गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। 3 तत्वों पर चर्चा चल रही है प्रेम रस के सार को समझने के लिए। अपने जीवन का सार कहिए, भगवत प्राप्ति कहिए। जब तक ये जीव 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये अधूरा ही साबित होता है और ऐसे ही संसार में भटकता रहता है। मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले आत्म तत्व पर चर्चा की कि मैं कौन हूँ। वो 1 सप्ताह तक चर्चा आपके साथ चली और मैंने आपसे बड़े नम्र शब्दों में निवेदन किया, किसी को भी अगर कुछ भी जानना हो तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप सबको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है और आप अपने को आत्मा अनुभव करते हैं। आगे की चर्चा से पहले आपके साथ निवेदन कर रहा हूँ, जिसे आत्म तत्व की अनुभूति अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक भी अपने को शरीर ही मानता है, ये समझ लीजिएगा उसको ये दोनों तत्व कभी समझ नहीं आ सकते कि माया क्या है और भगवान क्या है। नहीं समझ आ सकते। जो व्यक्ति पहली सीढ़ी पर ही खड़ा नहीं हो सकता वो दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, थ्योरेटिकल तो हो गया है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। देखो, प्रैक्टिकल करने के लिए साधना करनी पड़ेगी और साधना के लिए दीपावली के बाद मैं आप सब लोगों को मौका दूंगा। जब आप चाहोगे तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए आप अगर साधना करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आत्म तत्व का अनुभूति होने का प्रयास किया जाएगा। अब शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अब आप ये चाहें हम भगवान की अनुभूति कर लें तो बिना आत्म तत्व की अनुभूति के वो संभव नहीं है। जैसे कहा गया कि बर्फ़ के पास जाने से ठंडक महसूस होती है, अग्नि के पास जाने से गर्मी महसूस होती है। इसी प्रकार 7 दिन तक
24 घंटे आपके मन को भगवान में कैसे लगाया जाएगा, कैसे आपको संसार से हटाया जाएगा, उसका प्रयत्न करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बस इतना सा समझ लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगर आपको धनुष बाण बना के दे दिया जाए और सबसे कहा जाए कि आप इस पे ये बाण चलाइए, आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान काम है। सबको लगेगा कि अगर धनुष हमारे हाथ में, तीर हमारे हाथ में है तो हम चला सकते हैं। लेकिन जब चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सबके बाण कितनी दूर तक गए। कोई कहेगा मेरा बाण 5 फुट गया, कोई कहेगा 10 फुट गया, कोई कहेगा 12 फुट गया, कोई कहेगा 15 फुट गया, कोई कहेगा 20 फुट गया। लेकिन वो बाण नजर आएगा गिरा हुआ आपको। क्या मतलब इस बात का? ये इतनी दूरी अलग अलग कैसे हो गई, जबकि सबको बराबर के धनुष बाण दिए गए। धनुष भी वही और बाण भी वही। क्योंकि जिसने अपने बाण का, ध्यान से सुनिएगा, जितनी ताकत से धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, उसका धनुष उतना ही दूर गया। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए अभी भैया का चुड़वा बनाए थे, जो पुराना चुड़वा है। बाई जी चिड़वा खा लीजिएगा आवाज बंद करके। सॉरी भैया जी। हाँ, आवाज बंद कर लीजिए। देखिए किसी और की भी आवाज आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप सोचिएगा कि धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने का, सबका ताकत लगाने का बाण, सबको बाण बराबर दिया गया, सबको धनुष एक साथ दिया गया, लेकिन सबके चलाने की गति अलग अलग होगी। क्या मतलब है इस बात का? जिसने जितनी ताकत से धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, उसका बाण उतना दूर गया। अब आप सोचते होंगे ये एग्जाम्पल हमें क्यों दिया जा रहा है? इसका कोई कारण है। जिसने अपने मन को जितना ज्यादा संसार से हटाया, खींचा, बहुत ध्यान से सुनो, जिसने अपने मन को जितना ज्यादा संसार से हटाया, उसी का मन भगवान में लगेगा। उसी का मन, जब तक आपको नजर आ रहा है कि ये 10 फुट गया, 20 फुट गया, 5 मिनट रुका, 10 मिनट रुका, तो नजर आ रहा है। तो यही सब साधना के अंदर कराने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन साधना आपको करनी है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप 24 घंटे में घंटा सवा घंटा भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। उस समय भी हमारे को संसार नहीं भूल सकते हम। उस समय भी हमारे मन में संसार का और शरीर का और अपनी इंद्रियों का भान बना रहता है। अब बताइए, जब घंटा सवा घंटा भी हम साधना नहीं कर पा रहे तो मन भगवान में लगेगा कैसे? राजकुमार जी ने कहा कि थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। कारण था कि प्रैक्टिकल शरीर माना हुआ है, परिवार में रह रहे हैं, इसमें बुरा मत मानिएगा। माइक मन माइक संसार में लगेगा ही। जब तक मन दिव्य नहीं होगा, जब तक भगवान को पाने की चाहना नहीं होगी, जब तक मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक भक्ति शब्दों में ही आपको समझ आएगी। आप ऐसे ही ये माया तत्व को भी सुन तो लेंगे, लेकिन फिर भी मन संसार में
मन शरीर में, मन इच्छाओं में हमारा सबका भटकता रहेगा। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो पहली सीढ़ी पर पक्का खड़ा हो गया, वो आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके हृदय का, चित्त का, मन का भाव वही दिन, वही रात, वही इंद्रियां, वही शरीर, वही संसार, वही परिवार, उसका मन 24 घंटे भगवान में लगा रहेगा। बस इतनी सी बात है। इसी को सरल शब्दों में संत महात्मा कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम नहीं सुधार पाते अपनी आदत को। ये सब हम अपने अंदर झांक के देखें कि जब हम 1.25 घंटा भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, तो बाकी समय तो न जाने हमारा मन क्या क्या करता होगा। वो भाव कैसा होता है सुन लीजिएगा। पहले सुनाकर, एक लीला सुनाकर कि भगवान के प्रति भावना कैसी होती है। एक बार एक गोपी, राधा रानी की सखी, अपनी सखियों को बता रही है कि अरे सखी, आज मैं राधा जी के महल में गई और मैंने राधा रानी की वो दशा देखी। सारी सखियां सुन रही हैं। अरे क्या देखा? बोली क्या बताऊं। उनकी प्रेमार्चना, यानी प्रेम की अर्चना, उनके भाव की अर्चना, उनका एक पुष्प माला के प्रति कैसा भाव था। अब आप सोचिएगा, अगर आपको कोई पुष्प माला दी जाए तो आपका भाव कैसा होगा, समझ लीजिएगा। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लिया, उसका भाव क्या होगा। तो सखी बता रही है बाकी सखियों को कि अरे सखियों, आज एक विचित्र बात देखी। कि क्या देखी? मैं प्रिया जी के, राधा रानी के एकांत कक्ष में किसी कार्य से गई। भाई कैंकर्य करने वाले दास होते हैं, भक्त हैं, उनकी सखियां हैं, वो जाती रहती हैं उनके पास सेवा के लिए। तो गोपी ने कहा मैं उनके एकांत कक्ष में किसी कार्य से गई। मैं गई धीरे धीरे, जिससे कक्ष की शांति बनी रहे। द्वार में प्रवेश कर एक किनारे खड़ी रही, क्योंकि अंदर सन्नाटा था कमरे में। प्रिया जी इतनी भाव विभोर थी, उनको मेरे आने का परिज्ञान ही नहीं हो पाया। सोचिएगा, यानी राधा रानी को मैं उनके कमरे में प्रवेश कर गई, पता ही नहीं चला। और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, आने से पहले मोबाइल पे खबर, बेल बजेगी, आपको बताया जाएगा 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। आप गेट पर खड़े होंगे, क्योंकि आपका मन संसार में फंसा हुआ है। सबकी हमारी यही दशा है। अब प्रिया जी, राधा रानी इतनी भाव विभोर थी, उनको मेरे आने का भी ज्ञान नहीं। और उनकी इस बेबान दशा देख देख कर वो गोपी कहती है मैं बिहल हो गई। क्या बताओ, राधा रानी के भाव भरी चेष्टाओं के बारे में मैं सखी कैसे बताऊं, रोऊं के बोलूं। आज मुझे पता चला कि प्रेम में भाव कैसा होता है। आप सब लोग भगवान की पूजा अर्चना उपासना सब करते हो, सुन लीजिएगा और कभी झांक के देखिएगा, क्या हमारी दशा 1 मिनट के लिए भी ऐसी होती है। तो क्या बताती है गोपी
राधा रानी की सखी कि राधा के हाथों में पुष्पों की माला थी और वो कई प्रकार से सुगंधित पुष्प उस माला में लगे हुए थे। बहुत सुंदर माला थी, कई प्रकार के पुष्प उसके अंदर थे। ये पुष्पहार वही था, कौन सा था, जिसको प्रियतम ने अपने हाथों से राधा रानी को पहनाया था, जिसको राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पहनाया था। वो हमें पता है कि हमारे सामने पहनाया था राधा रानी को। तो बोले तो क्या बात हो गई, माला ही तो होगी। बोले नहीं नहीं, सुनो, प्रिया जी माला को कभी आंखों से लगाती हैं, कभी छाती से चिपकाती हैं, कभी मस्तक से झुलाती हैं, कभी भूमि पर रखकर उनकी हाथ जोड़कर वंदना करने लगती हैं माला की, और कभी उस माला की परिक्रमा करने लग जाती हैं, और कभी कभी उन्हें लेकर अपने कपोलों पर हाथ रखकर उस माला से बातें करती हैं। और वो सुबकियां लेकर गोपी बता रही है राधा रानी की सखी कि क्या बातें कर रही थी सखी, तूने सुना होगा, बता। तो बोली वो माला को अपने कपोलों पर लगाकर बोलती हैं, हे माला के पुष्पों, हे माला के पुष्पों, तुमको प्रियतम ने अपनी मृदुल उंगलियों से चयन किया होगा, तुमको अपने कर पल्लवों में लेकर पिरोया होगा, तुमको बड़ी सावधानी से धागे में सरकाया होगा, तुम धन्य हो, उनका मृदु स्पर्श तुमको सबको प्राप्त मुझसे पहले हो चुका है। हे पुष्प मलिके, तुमको धीरे से सहेज कर उन्होंने रखा होगा। जिस समय वो पिरो रहे थे उस समय तुमको उनके भाव में, श्वास प्रवास में की उष्मा की सनिधि उनके करीबे, उनके नासिकाओं से जो नासिकाओं की सुगंध है, उनकी आवाज है, वो सुनने को मिल रही होगी। उन प्रेमिल भावों की स्निग्धता से तुम्हारी कोमलता अनुप्राणित हो रही है। तुम कितने भाग्यशाली पुष्प हो, बताइए। आपके लिए तो पुष्पमाला कभी इतनी कीमती नहीं बनी होगी ना ना, हमारे तो रोज घर में आती है, हम भगवान जी पे चढ़ा देते हैं बस। तो गोपी बता रही है, अरे सखी, इस भांति, इस प्रकार गदगद स्वर में बात करना और फिर उन माला का आलिंगन करना, कभी नाचना, कभी गाना, इस भावमयी दशा को देख देख कर क्या कहती है वो गोपी, मैं अपना आपा खोता जा रही थी, मेरा आपा खोती जा रही थी मैं, और रह रहकर मन ही मन कह रही थी, बलिहारी हूं, बलिहारी हूं इस प्रेमार्चना पर, इस प्रेमार्चना की जय हो, जय हो, जय हो, मैं बलि बलि जाऊं। अब हे पुण्य आत्माओं, आप सब भी भगवान का वही प्रेम पाना चाहते हो, अधिकारी हो, पाना चाहिए, सबको अधिकार है, किसी को भगवान ने रोका नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों से केवल निवेदन किया है, एक छोटा सा दृष्टांत सुना करके आप अपनी स्टेज को नाप सकते हैं कि आप अभी कहां पर हैं। हमारे मन में कितनी चाहना है भगवान को पाने की, कितनी इच्छा है भगवान के प्रेम को अनुभव करने की, जबकि 24 घंटे आपके सांसों में भगवान धड़क रहा है,
अपने होने का पल पल में प्रमाण दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना सांसों के, बिना प्राणों के, बिना भगवान के कार्य कर रहा हो, लेकिन कार्य में हम कितने मस्त होते हैं और भगवान के प्रति हमारी क्या ध्यान धारणा होती है, हम क्या समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि एक बार अपने हृदय में झांक के जरूर देखिएगा, क्या भगवान निर्दयी हैं या हम स्वार्थी हैं? क्या हम लोगों के जीवन में जो संत महात्मा गुरु आते हैं उनमें कोई स्वार्थ भरा होता है? हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या वो हमसे लेते हैं? हम तो सही तरह से उनको समय भी नहीं दे सकते। जितनी देर हम गुरु के पास रहते हैं उतनी देर में ही हमारा मन न जाने क्या क्या करता है। अब आप सोचिएगा, जब आत्मज्ञान ही नहीं तो भगवत प्राप्ति शब्दों में ही होगी। जैसे राजकुमार जी ने कहा, थ्योरेटिकल हमको ज्ञान हो गया है तो बुरा मत मानिएगा, भगवान भी थ्योरेटिकल ही प्राप्त होंगे, प्रैक्टिकल नहीं प्राप्त होंगे। आप प्रैक्टिकल प्रेम कीजिए, भगवान प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। आप भगवान के लिए रोइए, तड़पिए, बेचैन होइए, उनका आलिंगन कीजिए। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कहने दो। तुम्हें लोगों की दृष्टि में समझदार बनना है या भगवान की दृष्टि में उनका भक्त बनना है? हम लोग संसार को देखते हैं। मैं तो संसार के छल कपट देख देख करके बहुत अपने आप में सोचता हूं कि कैसा संसार है। हम संसार के अंदर भी लीला कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और भगवान से भी व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर प्रेम किससे कर रहे हो? अपनों से प्रेम कर रहे हैं, अपना कौन? यही बताने के लिए मैंने आत्मज्ञान की चर्चा की थी कि परमात्मा ही सदा हमारा था, परमात्मा ही सदा हमारा है, परमात्मा ही सदा हमारा रहेगा, लेकिन हम नहीं समझ सके। चलिए कोई बात नहीं, व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। फिर आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम ये 1.25 घंटा ही आप अपने मन को साधना में लगा लीजिए। सब झांक के देखें। क्या 1.25 घंटे की रीडिंग तो आपको पता ही होती है कि मेरा मन इसी 1 घंटे में कहाँ कहाँ गया था, मैंने क्या क्या सोचा था, मैंने परिवार वालों को कितनी बार देखा, उनसे क्या क्या बातें की। पता चल जाएगा आपको कि कितना आप भगवान के प्रति उत्साहित हो। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे, सर्वप्रथम ये विचार कीजिए कि संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है। विचार कीजिए। सुख है सुख, सुख और आनंद में अंतर होता है। जिसे आप सुख कह रहे हो वो केवल सुविधा है, केवल सुविधा है। और मैंने कल एक ही लाइन में आपसे निवेदन किया था, जब हम लोग धन में, पुत्र में, स्त्री में, पति में, आदि आदि में आनंद मिलता है तो हमारी बुद्धि ये कैसे मान ले कि संसार में आनंद नहीं है। बड़ा चंचल मन है, क्योंकि माइक मन है ना, इसलिए माइक संसार में सुख मिलता है, अनुभव होता। माइक मन को तो माया में ही मजा आएगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम शरणागत नहीं होंगे, तब तक ना आत्मज्ञान होगा
ना मन हमारा दिव्य होगा, ना बुद्धि हमारी दिव्य होगी, और तब तक आप केवल लीलाएं सुन लोगे, ना वो भाव दशा आएगी, ना वो प्रेम के भाव बन पाएंगे। हाँ, सुन लीजिए, सुनने में तो अच्छा लगता है, इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, अपने लक्ष्य को झांक कर देख लीजिए कि जीवन तो गया, पूंछ बची है। अब हम लोगों की जिंदगी की पूंछ बची है, वो पूंछ भी कितनी है ये पता नहीं, पता नहीं कब सांस छिन जाए। परमात्मा भी साथ है और काल भी साथ है। जिस दिन भगवान ने काल को का झपट्टा मार ले, उसी पल में ये मौका छिन जाने वाला है। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी हम ये करेंगे, अभी हम ये करेंगे। जो कल पर टालता है कभी कुछ नहीं कर पाता। भगवान का कीर्तन कीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। हरे कृष्ण